पंचकुला नगर निगम चुनाव में वोट चोरी का आरोप, कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया लोकतंत्र की हत्या का आरोप। पंचकुला में कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर नगर निगम चुनाव 2026 में वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाल ने दावा किया कि नगर निगम की मतदाता सूची में 8,543 वोट डबल या ट्रिपल दर्ज है, जिससे 17,086 डुप्लीकेट एंट्रियां सामने आई हैं। कांग्रेस नेता ने इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला बताते हुए कहा कि भाजपा जनादेश लूटने की साजिश कर रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह धांधली चुनाव आयोग और अधिकारियों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। पार्टी ने स्टेट इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर डुप्लीकेट वोट हटाने, निष्पक्ष जांच करने और जिम्मेदार लोगों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। नेताओं ने कहा कि 10 मई को होने वाला मतदान संदेह के घेरों में है और चुनाव पारदर्शिता के साथ कराया जाना चाहिए। 1086 नामों की ये हर साथी के इनबॉक्स में अगले 5 मिनट में होगी, तो आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं और हम आपके व्हाट्सएप पर भी इसे भेज रहे हैं। ये कर क्या रहे हैं? ये कर ये रहे हैं, मैं दिखाता हूं आपको। ये मैं वोटर लिस्ट की कॉपी लेकर आया हूं आपके लिए, पंचकुला की। ये है 194 नंबर बूथ। यहां है गुरचरण सिंह, रणबीर सिंह, जैसे राहुल जी ने दिखाया था, मकान नंबर 0। अब इसके पीछे हमने 199 नंबर बूथ देखा, तो 199 नंबर पे फिर गुरचरण सिंह, रणबीर सिंह, वही फोटो, मकान नंबर 1। ना 1 है ना 0 है मौके पे। ये अलग अलग बूथ की है। अब एक ही बूथ पर देख लीजिए। 397 नंबर पर है राखी, पति हैं बिंदर। 398 नंबर पर है राखी, पति हैं बिंदर, मकान नंबर भी वही है 8। और फिर 400 नंबर पे भी राखी, पति बिंदर, मकान नंबर फिर 8। तो नाम, पता, आयु, फोटो सब एक। और देखिए 2-3 उदाहरण आपको दिखाता हूं। यह है बूथ नंबर 36। यह है तान्या, पति का नाम है शोभित। ये यहां इनकी आपको मिलेगी। और जब आप 36 नंबर देखेंगे तो उसमें भी 2 जगह वही पिक्चर, वही नाम, वही पति का नाम, वही आयु। तो 17,086 लोग कांग्रेस के लोगों ने आइडेंटिफाई किए। 100 वॉलंटियर्स ने अगर 1 महीने में बैठकर 17,086 निकाल दिए, तो आप में से तो कई साथी पंचकुला में भी रहते हैं। कितने हजारों और फर्जी एंट्रियां होंगी, डबल एंट्रियां होंगी, ट्रिपल एंट्रियां होंगी, इसका अंदाजा कौन लगा सकता है। इसलिए आज हम चुनाव आयोग गए। जैसे ये सूची पूरी हमारे पास थी, हमने बाकायदा 17,086 लोगों के नाम, एक एक सीरियल नंबर, वोट नंबर, आयु, पता, पति का नाम, पिता का नाम, सब कुछ टाइप किया और रिटर्निंग ऑफिसर को दे आए। और स्टेट इलेक्शन कमीशन, जहां पूरा स्टेट इलेक्शन कमीशन बैठा, अध्यक्ष जी के नेतृत्व में वहां गए और उनको देकर आए। दोस्तों, हारी हुई भाजपा, जिसे लोग नकार चुके हैं, बीजेपी की ये सरकार जिसे लोग खारिज कर चुके हैं, अब वोट चोरी करके, वो पहले वाला लगा दे बेटा दोबारा, अब वोट चोरी करके दोबारा से वो ये सोचते हैं कि वो चुनाव जीत सकते हैं। पर हरियाणा के लोग, वो पंचकुला हो, वो सोनीपत हो, वो अंबाला हो, वो रेवाड़ी हो, वो दारूहेड़ा हो, वो ऐसा संभव नहीं कि ऐसा हो जाए। इसलिए हमने ये कहा है कि ये कोई अकेली घटना नहीं है,
ये उस सड़ी हुई व्यवस्था का एक और अध्याय है जिसे बीजेपी ने पूरे देश में स्थापित किया है। तो हमारी मांग बड़ी सीधी है, सबूत हमने सामने रख दिए, इसका निराकरण तो करना पड़ेगा। ये आपकी अदालत में और जनता की अदालत में भी आपके माध्यम से मैं रख रहा हूं। पहले अथॉरिटीज की अदालत में रखा, अब जनता की अदालत में आपके माध्यम से रख रहे हैं। हमारी 3 मांग है। नंबर 1, संपूर्ण मतदाता सूची का दोबारा शुद्धिकरण हो। इट शुड बी, द वोटर रोल्स हैव टू बी सैनिटाइज्ड। इनको संशोधित किया जाए, शुद्ध किया जाए, स्वच्छ किया जाए, पारदर्शी किया जाए, जवाबदेह किया जाए। सभी डुप्लीकेट एंट्री या फर्जी वोटें हटाई जाए और शुद्ध वार्ड वार मतदाता सूची पब्लिक डोमेन में रखी जाए, ताकि कोई व्यक्ति भी पंचकुला का नागरिक हो या बाकी नगर निगमों में भी ये गड़बड़ मिलेगी, ऐसा कोई भी नागरिक हो वो इसकी जांच कर सके। दूसरी मांग, ये डुप्लीकेट एंट्रियां हुई कैसे? 1 एंट्री हो गई, 2 हो गई, 5 हो गई, 8,543 लोगों की 17,086 एंट्री कैसे हो गई? क्या इसका कोई जवाब नायब सैनी जी के पास है? इसकी समयबद्ध और संपूर्ण निष्पक्ष जांच हो, जिसमें सभी अधिकारीगण, मतदाता सूची तैयार करने वाले चुनाव आयोग का तंत्र और हेर फेर में सहयोग करने वाले या हेरा फेरी करवाने वाले बीजेपी के डायरेक्टर साहिबान, उन सब की जांच हो। तीसरा, जांच के आधार पर फौरी तौर से अभी भारतीय दंड संहिता, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, बीएनएस, क्योंकि अब कानून बदल गया है, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता आ गई है, और नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एफआईआर दर्ज हो। और इसमें विशेषतः बीजेपी के नेतृत्व, बीजेपी के आउटगोइंग मेयर कुलभूषण गोयल, मौजूदा कैंडिडेट श्यामलाल बंसल, बीजेपी के 20 वार्डों के चिन्हित उम्मीदवार, क्योंकि इनको सीधा फायदा होगा, यही लोग तो डायरेक्ट बेनिफिशियरीज हैं, प्लस बीजेपी के कौन लोग प्रदेश से ये सारे हेरा फेरी और वोट चोरी का संचालन कर रहे थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। तो भाजपा सुन ले कि पंचकुला और हरियाणा की जनता जाग चुकी है। वोट चोरी से जनादेश नहीं बदलता, जनता का गुस्सा जरूर उतरता है। अध्यक्ष जी जिनके नेतृत्व में ये सारी जांच हुई, कांग्रेस पार्टी के साथियों ने करी, उनका तो यह मानना है कि बाकी के नगर निगमों में भी हेराफेरी है। तो मैं इससे पहले कि हम दोनों आपके प्रश्नों का सवाल लें, मैं माननीय नरेंद्र सिंह जी से ये अनुरोध। पंचकुला से परमजीत सिंह की रिपोर्ट।